परमेश्वर आपको इसी महीने आत्मिक रूप से बेहतर बनाने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा इसी महीने आपके साथ कुछ नया कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, और उसके बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। जोएल 2:28 में वचन कहता है। क्या आप आत्मिक क्षेत्र में उन्नत होना चाहते हैं? क्या आपको पता है, जब हम आत्मिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र भी संभलने लगते हैं, सब कुछ ठीक होने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ, एक विशेष आत्मिक संदेश के साथ। हम इस जुलाई के इस समय में हैं जहाँ परमेश्वर असाधारण रूप से अपने बच्चों को प्यार करने और उनके जीवन में काम करने आ रहा है। अगर आप थके हुए हैं, रुके हुए हैं या आत्मिक सूखेपन में हैं, तो ये संदेश आपके लिए है। यीशु कहता है, देखो मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ, क्या तुम उसे नहीं पहचानते? यशाया 43:19 में वचन कहता है, सबसे पहले हमें खुद को पहचानना है। क्या हम आत्मिक रूप से सूखे हुए हैं? कई बार हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, फिर भी अंदर से कुछ खालीपन, थकान और निराशा होती है। ये आत्मिक सूखेपन का संकेत है। जैसे एक दिया तब तक नहीं जलता जब तक तेल ना डाला जाए, वैसे ही आत्मा के बिना जीवन में ज्योति नहीं आती और हम आत्मिक अंधेरे में चलते हैं। हमें कुछ दिखाई नहीं देता है और जो दिखाई देता है वो शैतान की ओर से है। इज़राइल के लोग जब परमेश्वर से दूर हो गए थे तो उनकी आत्मिक स्थिति भी निर्जन भूमि जैसी हो गई। क्या आपने महसूस किया है आप सिर्फ परंपरागत रूप से जी रहे हैं? क्या प्रार्थना करते हुए भी आपको शांति नहीं मिल रही है? परमेश्वर का वादा है आपसे, आत्मा उंडेला जाएगा। जोएल 2:28 कहता है, और उसके बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये वादा सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, ये आज, ये जुलाई के महीने 2025 में भी लागू हो सकता है, अगर हम विश्वास करें, अगर हम उनको पुकारें। परमेश्वर आत्मा को उंडोलने का समय अब है। वो कहता है सब प्राणियों पर, इसका मतलब है आप पर भी, मुझ पर भी, और जितने भी ये वचन सुन रहे हैं सब पर। दुनिया में जितने लोग हैं, जो कोई भी आए और प्रभु से मांगे, उन सब पर वो आत्मा उंडेल देगा। लेकिन हमें उनको मांगना है। चाहे आपकी उम्र, आपकी स्थिति, आपकी शिक्षा, आप पास्टर बनना जरूरी नहीं, बस एक भूखा दिल चाहिए, आत्मिक भूख होनी चाहिए आप में। परमेश्वर वहां प्रकट होता है जहां लोग उसे चाहते हैं। भजन संहिता 42:1 में वचन कहता है, जैसे हरीन जल के धाराओं के लिए प्यासा रहता है, वैसे ही हे परमेश्वर मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा हो। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि इस जुलाई के महीने में आत्मिक आग जल उठे, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति की भूख जगानी होगी। हर दिन आप 10 से 15 मिनट सिर्फ उसकी उपस्थिति में शांत रहे। यीशु मुझे भर दे, इतना ही कहे। अपने जीवन से अनावश्यक शोर हटाए, सोशल मीडिया का समय कम करें, उसकी उपस्थिति में अधिक समय बिताएं। आप अगर अपने आत्मिक जीवन में ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि बदलाव आ रहा है? जब आत्मिक ब्रेक थ्रू आता है तो कुछ संकेत दिखाई देते हैं। सबसे पहले मन परिवर्तन होने लगता है, बुराई से नफरत और पवित्रता की इच्छा होती है, प्रार्थना में नई आग और रोना होता है, और वो अपने आप से होता है, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। परमेश्वर की आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगती है, बाइबल जीवित लगती है, जैसे हर पद आपसे बात कर रहा हो। क्या आप
इनमें से कुछ अनुभव कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको आत्मिक ब्रेक थ्रू मिल रहा है। गवाही और व्यक्तिगत कहानी अभी मैं बताने जा रही हूँ। कुछ महीने पहले मैं बहुत थकी हुई थी, जैसे आत्मा ठंडी हो गई है। मैं YouTube पर बाइबल संदेश डाल रही थी, पर खुद अंदर से सुखी थी। फिर एक दिन मैंने कुछ नहीं मांगा, बस कहा, यीशु मुझे फिर से भर दो। और प्रभु ने मेरे जीवन में नई आग जला दी। अब वही आग आपके जीवन में भी आएगी। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। विश्वास से बोले और धीरे धीरे बोले, हे पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति के भूखे हैं। हम थके हुए हैं, पर आपसे ताजगी चाहते हैं। जुलाई का ये महीना आत्मिक आग और आत्मा के उंडेले जाने का महीना हो। यीशु हमें फिर से भर दो। जो सुन रहे हैं उनके जीवन में अब एक नई शुरुआत हो। सपने लौट आए, आत्मिक दृष्टि लौट आए, भविष्यवाणी और दर्शन फिर से आए। हमारे जीवन में आत्मिक गहराई लाओ। यीशु के नाम में ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हो, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि ये इस जुलाई के महीने में आप आत्मा से भर जाएं और यीशु आपके जीवन में काम करे, तो नीचे निश्चित रूप से आमीन लिखे और ये प्रार्थना को दोहराए। अगर आपने ये प्रार्थना दिल से की है तो समझिए आपका आत्मिक ब्रेक थ्रू शुरू हो चुका है। इस हफ्ते आप अलग महसूस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर खुद काम कर रहा है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और इसी महीने आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। उसके साथ आप आत्मिक रूप से उन्नति करें, ताकि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के द्वारा व्यवहार हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।